प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को महिमा हो। हर एक दिन हर एक नया नया वचन से प्रभु हमसे आपसे बातें कर रहा है। कलीसिया में एक दूसरे के साथ कैसा रहना तो हम सीख रहा है प्रियो। परमेश्वर को महिमा हो। कलीसिया में एक दूसरे के साथ कैसा रहना, ये 8वां बातों में तो इतना बात है। एक दूसरे का आधीन में रहो करके परमेश्वर का आधीन में रहना चाहिए, राजा का आधीन में रहना चाहिए, बच्चे माँ बाप का आधीन में रहना चाहिए, पत्नी पति का आधीन में रहना चाहिए। परमेश्वर को महिमा हो। तो प्रियो, आज और एक बात हम सीखेंगे प्रियो। इब्री पुस्तक 13 अध्याय 17 वचन को हम पढ़ेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रियो, आपका अगुवाइयों का आधीन में रहो। आपका अगुवाइयों का आधीन, अगुवाई मतलब आपके पास्टर या आपके फादर या चर्च के जो मुख्य है, जो आपको अगुवाई करते हैं, तो उनका आधीन में रहो। बाइबल कहता है अगुवाई का आधीन में रहो, क्योंकि वो आधीन में रहने से बहुत कुछ आशीष है। हाँ, आधीन में रहने से हमारे लिए बहुत कुछ भलाई का बात भी है। लिखा है बाइबल में, क्या लिखा? अगुवाइयों का आधीन में रहो। अगुवाइयों का आधीन में रहो। क्यों लिखा है मालूम है? अगुवाई या पास्टर आपके लिए इतना आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, उपवास होकर प्रार्थना करते हैं, रात या दिन को नहीं देखते। आपका जैसा फोन आएगा वैसा उठा के प्रार्थना करते हैं। जैसा कोई गरीब पास्टर है, ऐसा पास्टर लोग मोबाइल रखते हैं। आपका हर एक विषय के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, इतना आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। कई बार भूखा होकर, कुछ भी नहीं है, फिर भी पैसा के लिए आशा ना करते हुए आपका घर पे आते, प्रार्थना करते। आप कभी कोई 1 रुपए दिया, 10 रुपए दिया तो दिया, लेगा नहीं तो मांगेगा नहीं। ऐसा अगुवाई आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका आधीन में रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, क्योंकि उनका आधीन में रहने से हमारे लिए अच्छा है। वो आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, वो दुख होकर प्रार्थना करेगा। अगर उनका आज्ञाकारी नहीं है, उनका आधीन में नहीं है, तो हमारे लिए कोई भलाई नहीं। इसी वचन को फिर से आप लोग पढ़िए। और कोई हमारे लिए आशीष नहीं है, कोई हमारे लिए भलाई ही नहीं है। तो प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, आपका अगुवाइयों का आधीन में रहो। कई लोग अच्छा नौकर करके अच्छा सुख से रहते हैं, खाली काम करके आते, घर पे एकदम अच्छा तरफ से रहते, उसको कोई तकलीफ ही नहीं। अगुवाई की तकलीफ है, हर समय तकलीफ है उनको। पैसा का तकलीफ होता है, अगर कोई चर्च में नहीं आया उसके लिए तकलीफ होता है, कोई किसका बीमारी चंगाई नहीं पाया उसके लिए उनको प्रार्थना करना पड़ता है। हर प्रकार के चिंता, हर प्रकार का आपके लिए सोचते रहते हैं रात दिन। आपका प्राणों का लेखा देना पड़ता है प्रियो। इसलिए आपका अगुवाइयों का आधीन में रहो। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स हैं। ऐसा पास्टर आपको एक बार फोन करते हैं क्या? बड़े बड़े पास्टर्स आपको एक बार फोन करके प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं। वही छोटा पास्टर या आपका अगुवाई के पास्टर आपको फोन करेगा, हफ्ता में या 15 दिन में, या फोन करेगा, आपसे बातें करेगा, कैसे है आप पूछेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका दुखों को वो खुद सहीता है प्रियो। वो छोटा क्यों ना पास्टर हो, वो गरीब क्यों ना पास्टर हो, उनका अगुवाई में रहना। शायद आपसे उम्र में भी छोटा हो, तो उनका अगुवाइयों में रहना, मतलब उसका आधीन में रहना। बाइबल कहता है ऐसा लोगों को दुख मत देना।
ऐसा लोगों को दुख देने से आपको कोई लाभ नहीं है। बाइबल में लिखा आपको कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े सभा में, बड़े बड़े चर्चे से मैं आपसे कहता हूं, फिर से कहता हूं, आपको कोई कभी फोन करते हैं क्या? आपका हाल चाल पूछते हैं क्या? नहीं। उनका असिस्टेंट कोई लोग करता होगा, लेकिन पास्टर करते क्या? नहीं करते। आपका अगुवाई करते। आपका अगुवाई 10 बार आपका घर पे आएगा, प्रार्थना करेगा। इसलिए बाइबल कहता है आपका अगुवाइयों का आधीन में रहो। एक और बात सुनेंगे, लूक सुसमाचार 10वां अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है। यीशु मसीह कहता है, उनका चेला लोगों से कहता है, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है। जो तुमको तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है। अगर जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे भेजा पिता को भी वो तुच्छ जानता है। बाइबल में लिखा है प्रियो, यीशु मसीह कहता है, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है। आप सोचता होगा हम पास्टर का नहीं सुनूंगा, परमेश्वर का सुनूंगा, लेकिन वचन क्या कहता है? जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है। अगुवाई को छोड़कर हम परमेश्वर को प्रार्थना करेगा, अगुवाई को छोड़कर हम प्रभु का आदर में रहूंगा, ऐसा बहुत कुछ विचार आते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, पहला आपका अगुवाइयों का बात सुनो, यीशु मसीह का बात सुनेगा। लिखा है ना, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है, जो मेरा सुनता है वो मेरे भेजने वाला को सुनेगा। तो अगर जो तुम्हारा नहीं सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, तुमको जो तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है। प्रियो, आपका अगुवाई को तुच्छ मत जानना, आपका अगुवाई को छोटा नजर से मत देखना। आपका अगुवाई आपके लिए प्राण का हिसाब देना जैसा रात दिन जागते रहते हैं प्रियो। तो इसलिए आपका अगुवाइयों का आधीन में रहो, उनके सामने आधीन में रहो, उनके आज्ञाकारी बन जाओ। परमेश्वर को महिमा हो, ऐसा आज्ञाकारी बन जाओ, वो आपके लिए रात दिन आशीष का और विषय के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रियो, ऐसे वचन कहता है। इस वचन से आप सोचो, समझो, पवित्र आत्मा परमेश्वर से पूछो, वो आपको अगुवाई अच्छा तरफ से करेगा। प्रभु को महिमा हो। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, उनका बिलीवर्स प्रभु, उनका विश्वासी लोग प्रभु परमेश्वर, उनका अगुवाइयों का आधीन में रहे, उनका बात सुनकर प्रभु पवित्र और सच्चे मार्ग पे चलने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।